आपने ही तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया था। मैंने उस सुझाव का पालन किया। सत्य है, बड़ों के बताए हुए मार्ग पर चलने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। हाँ पुत्र हनुमान, विनम्रता, ज्ञान, साहस का अद्भुत उदाहरण हो तुमने जो असाध्य कार्य को साध्य बनाया वो कोई और नहीं कर सकता था। तुम्हारा सदैव कल्याण हो पुत्र। ऋक्षराज महाराज जामवंत जी पधार रहे हैं। प्रणाम ऋक्षराज जामवंत। प्रणाम। प्रणाम जामवंत जी। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपका स्वागत है। प्रणाम केसरी महाराज, आपको जीवन दान मिला। इतना सुखद समाचार पाकर भला मैं कैसे नहीं आता। महाराज केसरी, सभी अतिथिगण पधार चुके हैं, प्रजा भी उत्साहित हो रही है। अब समारोह आरंभ करें। किंतु गरुड़ों के राजा जटायु और नागराज पंचपन तो अभी तक आए नहीं। वे कब आएंगे? आएंगे भी या नहीं कौन जानता है। नागों और गरुड़ों की तो चिरकाल से शत्रुता है। सत्य है, गरुड़ों और नागों को परस्पर युद्ध करने से अवकाश ही कहां मिलता है। संभव है यहाँ के मार्ग में वो एक दूसरे के सामने आ गए हों और युद्ध प्रारंभ हो गया हो। उनकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। आप उचित कह रहे हैं। तो फिर हमें मंगल ध्वनि से समारोह प्रारंभ करना चाहिए। और प्रतीक्षा नहीं, महाराज केसरी की जय। हनुमान, हनुमान, चलो हम भी नृत्यकारों और वादकों के समीप चलते हैं। बहुत ही आनंद है नृत्य और संगीत में। प्रणाम ऋक्षराज काका जामवंत। यशस्वी भवा। पुत्र सुग्रीव, वाली कहाँ है? दिख नहीं रहा। वाली भैया तपस्या से लौटे नहीं हैं। देवराज से वरदान लेकर ही लौटेंगे। यदि बाली भैया भी यहाँ होते तो कितना आनंद आता। बाली भैया अपनी तपस्या में अवश्य सफल होंगे, ये हनुमान का विश्वास है। अरे अरे इतनी तेज हवाएं, मौसम बिगड़ रहा है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतीत हो रहा है मेरा पुत्र वाली आ गया, जो तपस्या करने के पश्चात वरदान प्राप्त कर वापस लौट रहा है। वाली नहीं, ये तो पंचफन और पक्षीराज जटायु हैं।
अरे ये क्या, जटायु पंचफन के साथ? महाराज गरुड़ की जय, महाराज पंचफन की जय, महाराज गरुड़ की जय, महाराज पंचफन की जय। प्रणाम। आप सभी को जटायु का प्रणाम। पक्षीराज महाराज जटायु और नागराज पंचफन पधार रहे हैं। नागराज और जटायु एक साथ, ये कैसा चमत्कार है? गरुड़ों और नागों की शत्रुता समाप्त हो गई। चिर शत्रु और परम मित्र बन गए हैं। आप दोनों का स्वागत है, पधारिए। सबको लगा था कि वाली भैया आने वाले हैं। ये तो नागराज और पंचफन है, तो वाली भैया कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आया अभी तक? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्म तेरी तपस्या भंग कर दी। अमृत प्राप्ति का मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। कौन है वो अभागा जिसने लंकाधिपति दशानन रावण को चुनौती दी है? किसने यह दुस्साहस किया है? जिसने शिखर के पर्वत को तोड़कर मेरे तप में व्यवधान डाला है? जिसने मेरे हवन कुंड को सागर के अटल जल में गिराकर उसमें प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया? वो जो भी हो, उसने बहुत बड़ी भूल की है।
हनुमान, आ रहा हूं मैं तुझे परास्त कर तेरा संहार करने। आश्चर्य है, ये तो कोई महान योद्धा नहीं, एक साधारण वानर, एक और दुष्ट वानर। इस अधम वानर के जीवन लीला का अंत समीप है। इसे मृत्यु दंड मैं स्वयं दूंगा। अपने इष्ट को स्मरण कर ले वानर, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तेरा वध होने वाला है। रावण है हम, पुष्पक। ये तो बड़े ही सुखद समाचार हैं कि आप दोनों की शत्रुता समाप्त हो गई। किंतु ये सब हुआ कैसे? इसके कारण भी आप हैं हनुमान। आपने मुझे उचित मार्ग दिखाया, जिस पर मैं आज भी अग्रसर हूँ। इसी कारण मैंने मेघासुर को बंदी बना लिया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो गरुड़ों और नागों के बीच घमासान युद्ध हो जाता। मेघासुर? मेघासुर, जो किसी भी क्षण कहीं से भी अकस्मात प्रकट हो जाता। जब भी अपने विकराल सर्प रूप में आता तो उसके समक्ष पर्वत भी छोटा प्रतीत होता। जीव जंतुओं को उसके आने की भनक लगती और वे अपने आप को रक्षित कर पाते। इससे पूर्व ही वो दुष्ट अपने केवल एक श्वास मात्र से उनका शिकार कर लेता। मेघासुर की विषाग्नि से न केवल जीव जंतु मर रहे थे, अपितु नदी व सरोवर भी पूरी तरह से विषाक्त होते जा रहे थे। इसीलिए उस पशु पक्षी संहारक मेघासुर को रोकना आवश्यक हो गया था। मेघासुर को पकड़ना अत्यंत कठिन था, किंतु मैंने अन्य नागों की सहायता से उसे पकड़कर बंदी बना लिया। पंचफन ने मेघासुर को बंदी बनाकर हम पक्षियों की रक्षा की है, हम पर उपकार किया है। तभी हमने निश्चय किया है कि ऐसी शत्रुता का कोई लाभ नहीं। इससे अधिक प्रसन्नता की बात तो और हो ही नहीं सकती। आप दोनों की मित्रता सदैव बनी रहे। हनुमान चलो ना, कितना मधुर संगीत है। हाँ आओ ना, चलो उधर, तुम भी एक गीत सुनाओ ना। मित्रों, मैं मृत्यु लोक जाकर मृत्यु पर विजय पा सकता हूँ, किंतु गीत गाना। नहीं नहीं, अब बात बनाकर नहीं बचोगे। चलो शीघ्र चलो और गीत सुनाओ। सब लोग कितनी उत्सुकता से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। सुनाओ ना, सुनाओ ना हनुमान। गाओ हनुमान। तो ठीक है, मैं आप सबको एक गीत सुना ही देता हूँ। सुनाओ ना, सुनाओ ना हनुमान। गाओ हनुमान। तो ठीक है, मैं आप सबको एक गीत सुना ही देता हूँ। आ रहा हूं मैं हनुमान तुम्हारे समक्ष, अपनी वरदानी शक्ति से तुम्हारा अभिमान तोड़ने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये क्या, हनुमान अपने गीत में इतना बह गया था कि हनुमान को ध्यान ही नहीं रहा कि संध्या वंदन का समय हो गया है। संध्या की वेला हो गई, संध्या वंदन का समय हो गया है। दुष्ट वानर, तू वही मूर्ख ना जिसने दशानन रावण की तपस्या में बधाई डालने का दुस्साहस किया है। तुम जो भी हो, मेरा समय व्यर्थ ना करो, अन्यथा कठोर दंड के भागी बनोगे। वाली अभी संध्या वंदन के लिए जा रहा है। तू मुझे दंड देगा? तू जानता भी है कि मैं कौन हूं? नहीं जानता और ना जानना चाहता हूं, और मुझे उससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता। उस मरकट से पूर्व ही इस मूर्ख पर अपनी वरदानी शक्ति के परीक्षण का अवसर मिला है। मैं अब भी नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर तुम्हारी आधी शक्ति अब मेरे पास आ चुकी है। अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो यहां से चले जाओ और हमें शांति से संध्या वंदन करने दो, अन्यथा तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। किष्किंधा के युवराज वाली को कभी भी कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता। मुझे आशा है कि तुम समझ गए होगे। अब तुझे आभास होगा, दुष्ट वानर।
इस मूर्खतापूर्ण युद्ध के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे संध्या वंदन करना है। मुझे वानर बालक, मुक्त कर मुझे वानर। छोड़ दे मुझे दुष्ट वानर। संध्या वंदन समाप्त हो चुका है, इसलिए आज के सभा की प्रयोजन की ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम चारों ओर से दुष्टों और पापियों से घिर रहे हैं, अतः उनसे अपनी सुरक्षा और उनसे लड़ने के लिए हमें एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मिलकर अपना एक ऐसा मुखिया, एक ऐसा महानायक चुने जो हमारी रक्षा एवं हमारा मार्गदर्शन करे। जटायु अत्यंत बलशाली हैं, परंतु उनके कंधों पर उनके भ्राता का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व है। पंचफन बुद्धिमान है, परंतु नाग समूहों में अनेक दुष्ट और विषैले नाग हैं, जिनको नियंत्रण में रखने में उनकी संपूर्ण ऊर्जा व्यय हो जाती है। मैं स्वयं बलशाली हूँ, परंतु वृद्धावस्था में हूँ। हम में से कोई भी उपयुक्त नहीं, परंतु हमारे मध्य एक ऐसा व्यक्ति है जो शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है। जो सब विपत्तियों से हमारी रक्षा करने में सक्षम है, जिसने बार बार स्वयं को प्रमाणित किया है, और वो है संकट मोचन महाबली हनुमान। किंतु हनुमान तो मात्र एक अबोध बालक है। पुत्र हनुमान, आप ही हमारे महानायक बनने के योग्य हैं। संकट मोचन महाबली हनुमान, इस उपाधि को स्वीकार करें। परंतु वाली भैया से अधिक बलवान और कोई है ही नहीं।
जब वो अपनी तपस्या के पश्चात वरदान प्राप्त करके वापस लौटेंगे, उन्हें ही उपाधि मिलनी चाहिए। वो ही महानायक बनने के योग्य हैं। युवराज बलि, मैं तो आपके साथ मित्रता करने आया था। युवराज बलि, किंतु आपने तो मुझे शत्रु समझ लिया। शत्रुता व्यवहार कर रहे हैं। यह वानर अति शक्तिशाली है। इसका उपयोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए किया जा सकता है। राजबाली, मैं लंकेश दशाननाथ की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं। मित्रता? कैसी मित्रता? तुम मेरे किस काम के? मेरा शत्रु है हनुमान और उसका संहार मैं स्वयं कर सकता हूं। तुम्हारी मित्रता से मुझे क्या लाभ होगा? उचित कह रहे हैं आप युवराज बाली, उचित कह। आप महाबलशाली हैं, अधिक बल है आपकी भुजाओं में, किंतु हम दोनों का शत्रु वो वानर बालक अत्यंत चतुर है। वो यदि उसका अंत करना है तो आपको बल के समक्ष मेरी माया की शक्तियों की भी आवश्यकता है। मेरी मित्रता का हाथ स्वीकार करिए। लंकापति दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। प्रणाम कालनेमी, ये हमारे मामा कालनेमी है। युवराज बाली को प्रणाम। बोलो कालनेमी, बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है, क्या समाचार? निश्चिंत होकर कहो, युवराज बाली तो हमारे मित्र हैं। समस्त वनवासियों के राजाओं ने उस वानर बालक हनुमान को अपना महानायक चुन लिया है। अब उसे समाप्त करना और कठिन हो गया है लंकेश। क्या कह रहे हो कालनेमी? युवराज वाली के होते हुए वो वानर बालक महानायक बन गया? बहुत ही अनुचित हुआ है कालनेमी, बहुत ही अनुचित। ये तो अंधेर है, घोर अन्याय हुआ है आपके साथ युवराज बाली। आप ये कैसे? यदि आप चाहें युवराज वाली तो अब भी लंकेश दशानन रावण की मित्रता का हाथ आप थाम सकते हैं। हनुमान को समाप्त करने का समुचित बल है मेरे पास, और उसमें मुझे और किसी की आवश्यकता भी नहीं है। देखो, दिखाता हूं उसका प्रमाण में।
मैंने बहते जल के प्रवाह को बांध दिया है। अब यहाँ जलाशय बनेगा और फिर मैं उस बांध को तोड़ दूंगा। ये बहते जल का प्रवाह सुमेरु में महाप्रलय का कारण बनेगा और सुमेरु बह जाएगा इस जल के प्रवाह में। जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। कौन अकाल दुकाल ना टारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जो हनुमंता हाथ कहो तुम। जो हनुमंता जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। भाग बड़ो केशरी अंजनी को तुम सुत काल को जीतन वारो। तुम सुत काल को जीतन वारो। यक्ष वीर तुम वज्र धीर तुम प्रेत लोक तुम तारनी हारो। प्रेत लोक तुम तारनी हारो। देव मुनि सबके हितकारी। देव मुनि सबके हितकारी। तीनों लोक के तुम जियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। शंकर सुवन ब्रह्मा के भावन माँ गौरा के प्राण प्यारो। माँ गौरा के प्राण प्यारो। भानु शिष्य और चंद्र मित्र तुम शनि से मुक्ति दिलावन हारो। शनि से मुक्ति दिलावन हारो। सृष्टि सकल एक तेरी शरणा। सृष्टि सकल एक तेरी शरणा। धर्म पुण्य के तुम रखवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अब इस जल प्रवाह में बह जाएगा वो मरकट और उसका सुमेरु।
रात्रि के पक्षी अभी से आकाश में उड़ गए। अवश्य किसी विपदा का संकेत दे रहे हैं। मुझे संकट का आभास हो रहा है। नहीं हनुमान, मैं अभी पता लगाता हूँ। रात्रि के पक्षी अभी से आकाश में उड़ गए। अवश्य किसी विपदा का संकेत दे रहे हैं। मुझे संकट का आभास हो रहा है। नहीं हनुमान, मैं अभी पता लगाता हूँ। अकस्मात क्या हो रहा है? आकाश से शिलाखंडों की वर्षा हो रही है। ये तो कोई बड़ी विपदा है। हमारी रक्षा करिए। संकट मोचन हनुमान, हमारी संकट से रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा करिए। मुझे ज्ञात करना होगा कि क्या हो रहा है। शिलाखंड से संकेत दे रहे हैं। जल का बहाव तीव्र गति से सुमेरु की ओर आ रहा है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये क्या? जल का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है।
रुको, शांत हो जाओ। बचाओ, हमारी रक्षा करो, बचाओ। रुको, शांत हो जाओ। भागने का कोई लाभ नहीं। अब यदि हमारी कोई रक्षा कर सकता है तो वो संकट मोचन हनुमान ही कर सकते हैं। हनुमान, हम सभी वनवासियों की रक्षा करिए। बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, भागो भागो। बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, भागो भागो। आज लंकेश दशानन का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। ये सुमेरु बाढ़ में विलीन होकर नष्ट हो जाएगा। लंकेश के उकसावे का उस वाली पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने स्वयं अपने ही समर्थकों और सहयोगी राज्य सुमेरु को संकट में डाल दिया। ये क्या? ये तो वही दुष्ट वानर बालक है। इस दुष्ट वानर बालक से सतर्क रहना होगा। दृश्य है। ये भयंकर जलधारा तो एक विशालकाय विषधर नाग की भांति आगे बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए मुझे शीघ्र कुछ करना होगा, परंतु क्या करूं मैं? बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, बचाओ बचाओ, चारों ओर पानी है, रक्षा करो, बचाओ बचाओ। भागो, बाढ़ का पानी चारों ओर बढ़ता जा रहा है। भागो, रक्षा करो, जान बचाओ, भागो। शांत हो जाइए आप सब लोग। काल लोक पर विजय पाने वाला, मुझे प्रेत लोक से लौटा कर लाने वाला हनुमान हम सब की रक्षा अवश्य करेगा। हनुमान, हमारी सहायता करो। हनुमान, शीघ्र ही तुम्हें सबकी सहायता करनी होगी। जल यहाँ तक आ गया, कोई बचाव नहीं। प्रभु बचाइए, हनुमान बचाइए। धैर्य रखिए। संकट के समय में धैर्य और विश्वास ही विजय का मार्ग सुझाते हैं। सृष्टि की सब विपदाओं को हरने वाला है हनुमान। दिव्य शक्तियों का स्वामी है। महादेव का आशीष है उसे। रुद्रांश है वो। संकट मोचन हनुमान इस संकट को भी टालेगा। इस विशाल पर्वत से मैं सुमेरु की रक्षा कर सकता हूँ। ये क्या? ये वानर बालक उस पर्वत की ओर क्यों जा रहा है? नहीं, काल में भी कुछ करना होगा। इस वानर बालक को रोकना ही होगा। किंतु कैसे? यदि मैंने इस वानर बालक के साथ युद्ध किया तो ये मेरा वध कर देगा। नहीं कालनेमी, नहीं कालनेमी, तुझे छल से ही ये कार्य पूर्ण करना होगा। छल से। कालनेमी का छल इस दुष्ट वानर बालक का बल निष्फल कर देगा। यहाँ तक आ गया जल। अब कोई आस प्रलय की
दिया है। अब हमारे को बचाव नहीं, हनुमान जी हमारी सहायता नहीं कर सकता। शांत हो जाइए आप सब। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि का घना अंधकार सूर्य के प्रताप से समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मेरे हनुमान का ओज सब संकट और निराशा को समाप्त कर देगा। विश्वास कीजिए हनुमान पर, वो किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचने देगा। मुझे इस असुर से बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। त्रिजितांतक, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं तुम्हें मुक्त कराने। इस गरुड़ बालक के चारों ओर अग्नि का चक्र बनाकर इसे बंदी बना दूंगा। ये गरुड़ इस अग्नि के चक्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब हनुमान को स्वयं आना पड़ेगा इस गरुड़ बालक को मुक्त करने के लिए। मुझे इस अग्नि से बाहर निकालो। मेरा तन झुलस रहा है, मुझे इस अग्नि से बाहर निकालिए। कब की असुर ने ऐसी मायावी अग्नि का जाल रचा है, हम उसके भीतर जा ही नहीं पा रहे हैं। मेरी रक्षा करो। गरुड़ बालक को बचाने के लिए तो मुझे पीछे मुड़ना होगा, परंतु तब बाढ़ का पानी सुमेरु तक पहुंच जाएगा। कोई मेरी रक्षा करो। इस धुएं के कारण मेरी सांस रुक रही है। अब क्षणिक देर भी उचित नहीं। सर्वप्रथम मुझे इस अग्नि चक्र को भेद कर गरुड़ बालक को बाहर निकालना होगा। हनुमान तो उस अग्नि की तरफ जा रहा है। उस अग्नि से इतना धुआं उत्पन्न हो रहा है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। एक ओर ये विकराल अग्नि और दूसरी ओर ये भयानक बाढ़। महादेव, मेरे पुत्र को शक्ति दीजिए, वो उन दोनों महासंकटों को टाल सके। वानर बालक, इस अग्नि चक्र में प्रवेश तो तुमने कर लिया। प्रतीत होता है ये मायावी अग्नि चक्र है, किंतु इस गरुड़ बालक को बचा नहीं पाओगे। मैं अपनी माया से तुम्हें भ्रमित कर दूंगा। दुष्ट वानर बालक, इतनी सहजता से मैं तुम्हें इस गरुड़ बालक का संधान कर अग्नि चक्र से बाहर नहीं लाने दूंगा। वानर बालक, मैं अपनी माया से अनेकों अग्नि चक्र उत्पन्न कर दूंगा।
रक्षा करो। ये माया जाल से उत्पन्न हुए इतने सारे अग्नि के चक्र, मुझे शीघ्र ही इनका संधान करके वास्तविक गरुड़ बालक को यहाँ से निकालना होगा। वानर बालक, तेरे साथ छल करके मुझे बहुत आनंद आता है। इस गरुड़ बालक की रक्षा करने के लिए तुझे पीछे मुड़ना पड़ा। मेरी माया से तेरा ध्यान भट गया। हनुमान! स्वामी, मुझे हनुमान दिखाई नहीं दे रहा है। यदि इस अग्नि में हनुमान का जीवन स्वाहा हुआ तो हम सबका जीवित रहना व्यर्थ है। तब तो यही उचित है कि हमारा जीवन भी नष्ट हो जाए। असंभव। मेरे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं होगा। अनेकों बार उसने अग्नि के कोप को शांत किया है। अग्नि से उसे कोई हानि नहीं हो सकती। अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त है उसे। मेरे हृदय में लेश मात्र भी शंका नहीं है। इस मायावी अग्नि चक्र को भेदने में मेरा पुत्र पूर्ण समर्थ होगा। अभी इस अग्नि चक्र से सकुशल बाहर आएगा मेरा पुत्र। कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। इस मायावी छल को प्रभावहीन करने का एक उपाय है मेरे पास। मैं इसे शीतल वायु से शांत करूंगा। वानर बालक, हनुमान ने उस अग्नि को बुझाकर गरुड़ बालक को बचा लिया। इस वानर बालक ने मेरे सारे प्रयास असफल कर दिए हैं। अब मुझे स्वयं इसे रोकना होगा। कुटिल असुर, अब तो हनुमान के पास नहीं, सीधा कालदेव के पास जाएगा। जटायु, तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम दशानन लंकेश रावण के अनुचर काल नेमी का सामना कर सको। और यदि सामना करना ही चाहते हो तो ये लो। मुझे गरुड़ बालक को जल के मार्ग से हटाना होगा। इन्हें तो बहुत पीड़ा हो रही है।
मैं गरुड़ बालक चितांतर। और मैं हनुमान। मित्र, तुम्हारे लिए ये स्थान सुरक्षित नहीं है। शीघ्र ही उड़ान भरकर अन्य गरुड़ों के पास जाओ। मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। तुम अपना ध्यान रखना मित्र। ये क्या? मेरे पंख ही नहीं हिल रहे हैं। उड़ान भरने में असक्षम हो गया हूँ। यदि मैंने पुनः हनुमान भैया को बुलाया तो वो सुमेरु की रक्षा नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरे प्राण सबके प्राणों से अधिक मूल्यवान नहीं है।